एक्सक्यूज मी, आप अपना हाथ आगे करोगे प्लीज। मेरी सैंडल पकड़ो और साफ करो अभी के अभी। नौकरानी की बेटी, तू मुझे लगता है ना अपनी औकात भूल गई है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे हाथ पे अपनी एक गंदी सी चप्पल रख दी और तू कह रही है कि मैं इसे साफ करूंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी जेल की सलाखों के अंदर डाल दूंगी, समझी? क्या जेल के अंदर डाल दोगी तुम मुझे? और मैं ये तुम्हारी खोखली धमकियों से डर जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? अरे नौकरानी की बेटी है, अपनी ना औकात में रहना सीख। और मुझे ऐसा लगता है ना तेरी याददाश्त भी चली गई है। और ये चप्पल मैं तेरी साफ करूंगी, तुझे ऐसा लगता है? तो नेवर। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? गुस्सा आ रहा होगा, है ना? तो सोचिए, जिस दिन आपने मेरे साथ ये सब किया था, ऐसे ही मेरे हाथ में चप्पल पकड़ाई थी, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगा था? ओह, तो आज तुम आई हो काम करने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है आज? अच्छा ये छोड़ो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम और कितने घरों में काम करती हो? मैम साहब, मैं कहीं और काम नहीं करती, वो तो मजबूरी की वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना, मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। क्या? आईएएस? तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो? अरे नौकरानी के बच्चे कब से ऑफिसर बनने के सपने देखने लग गए? तुम्हें पता है आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा? मैं बनूंगी, क्योंकि मेरे पापा की ना बहुत ऊपर तक पहुंच है। मुझे तो इजीली रैंक मिल ही जाएगा। लेकिन तुम ये झाड़ू पोछे बर्तन करते ही रह जाओगी। तो इतने बड़े सपने क्यों देख रही हो जो बाद में टूटने ही है? अब वैसे मुझे एक काम याद आ गया। हाँ जी, बोलिए, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, तुम अपना हाथ आगे करो बस। अरे करो भाई। तुम्हें ना ये करना होगा। एक्चुअली मेरी चप्पल थोड़ी सी गंदी हो रही है, तो तुम थोड़ा साफ कर दो। ये कैसी हरकत है मेम साहब? माना हम गरीब लोग हैं, हम घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमसे ये सब काम करवाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम जैसे गंदे लोगों को मैं हाथ भी क्या लगाऊं? मेरे ही हाथ गंदे हो जाएंगे। तुम जानती हो, जब तुम जैसे छोटे लोग मेरे आगे जुबान लड़ाते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि जब तेरे जैसे छोटे लोग मेरे आगे जुबान चलाए ना, तो मैं उनकी औकात दिखा सकूं उन्हें। और अब तुझे ये चप्पल तो साफ करनी पड़ेगी, वरना तू जानती है मैं तेरे साथ क्या करूंगी? तेरी माँ को ना नौकरी से निकाल दूंगी, और तुम दोनों को ना कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझ में आई? और अब ये चप्पल भी तू साफ करेगी। कर, और इसे भी कर, समझ में आई? पता है मेम साहब, बहुत बुरा लगा था। आपने मेरा बहुत दिल दुखाया था। आपने मेरी गरीबी, मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती की थी। अगर मैं चाहती ना तो आपको जवाब दे सकती थी, पर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं गरीब थी। लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि आप अपने पिताजी के नाम पर आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेम साहब, हम लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन हाँ, हम में उतनी ही हिम्मत और उतना ही जज्बा होता है जितना आप लोगों में होता है। इज्जत हमारी भी होती है। बस फर्क इतना है कि आप जैसे लोग ना हमारे हौसले को तोड़ देते हो, हमें आगे बढ़ने से रोकते हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी हौसले को बुलंद रखा और देखिए, आज मैंने अपना मुकाम भी हासिल कर लिया। और हाँ, अगर अभी के अभी आपने मेरी चप्पल साफ नहीं करी ना, तो आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जल्दी से मेरी चप्पल उठाइए और इसे साफ कीजिए। नहीं नहीं मैम, अब ये चप्पल साफ करनी है ना, मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे खिलाफ कोई कोई एक्शन मत लीजिएगा। अब मैं साफ करती हूँ। जल्दी।
तुम्हें पता है, अगर मैं चाहती तो तुमसे बदला लेने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, पर नहीं। हमारी सोच ना तुम जैसे लोगों जैसी नहीं होती। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी की हालातों का या उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझी? और अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना ये सब करते हुए, तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं मैम, मैं किसी के साथ भी नहीं करूंगी। मैं चेंज होके दिखाऊंगी, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। आई होप कि तुम ऐसा ही करो। अब जाओ यहाँ से।